प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में आज शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आसियान इंडिया इनोवेशन प्लेटफॉर्म तैयार करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने दक्षिण चीन सागर विवाद के संदर्भ में कहा कि क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से ही हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि दक्षिण चीन सागर में जिन देशों के बीच मतभेद हैं, वे घोषणा पत्र को लागू करने के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। मलेशिया दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने आसियान व्यापारिक और निवेश सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। पीएम ने भारत को असीम संभावनाओं की धरती करार देते हुए कहा कि भारत में निवेश का माहौल पूरी तरह से बदल गया है और दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने भी इस बात को माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के साथ मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के प्रधानमंत्री ली केशियांग से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई अहम द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। कुआलालंपुर में चल रहे आसियान सम्मेलन में मानव तस्करी के खिलाफ सभी सदस्य देशों ने आम सहमति से आवाज बुलंद की। आसियान सम्मेलन में कई समझौते हुए, जिसमें मानव तस्करी, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों की तस्करी से जुड़े एक समझौते पर सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर ओलांद के मुख्य अतिथि होने के संबंध में हालांकि भारत या फ्रांस किसी ने भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को आमंत्रण दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले वहां की अपनी इकाई का अध्यक्ष और चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। ये घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हाल ही में कई कांग्रेस विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हुए प्रदेश के पूर्व दिग्गज कांग्रेस नेता हेमंत बिश्वा शर्मा समिति के संयोजक होंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सिलचर से गुवाहाटी के बीच पहली बड़ी लाइन यात्री ट्रेन को नई दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिलचर से लुमडिंग के रास्ते यात्री ट्रेन 8 घंटे में 210 किलोमीटर की दूरी तय कर गुवाहाटी पहुंची। इस यात्रा में 4 घंटे से कम समय लगा। इससे पहले छोटी लाइन के जरिए ये दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लगता था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति भवन में 3 दिनों तक चलने वाले विश्व इंडोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन किया। पहली बार आयोजित किए गए इस सम्मेलन में दुनिया भर के इंडोलॉजिस्ट भारतीय संस्कृति और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे वैश्विक माहौल में उन मूल्यों को दुनिया भर में अपनाने की जरूरत है जो विविधताओं के बावजूद भारत को एकजुट किए हुए है। द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करते हुए चीन और भारत ने आतंकी समूहों के बारे में खुफिया जानकारियां और उनकी गतिविधियों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। ये जानकारी समर्पित संवाद चैनल के जरिए साझा की जाएगी। इस बात की घोषणा गृह मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के प्रमुख नेताओं और सुरक्षा अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद की गई। गौरतलब है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह चीन के दौरे पर गए हुए हैं। 46वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव के मौके पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री ने किया। क्लासिक फिल्मों के पोस्टर और ऑडियो विजुअल प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में आतंकी अलर्ट को उच्चतम स्तर पर किए जाने के बाद मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है। पेरिस हमलों के बाद एक बंदूकधारी अब भी फरार है, जिससे यूरोप में घबराहट मची हुई है। बेल्जियम आधारित जिहादियों के पेरिस हमलों के संबंध स्थापित होने के बीच खतरे की खबरें मिलने के कारण शहर के लोगों से भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए कहा गया है। पूर्वोत्तर चीन में एक सरकारी कोयला खदान में आग लगने के कारण 21 खनिकों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति लापता हो गया। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार लीहोंगजियांग प्रांत में कल शाम को कोयला खदान में आग लगने के बाद बचाव कर्मियों ने 21 खनिकों का शव बरामद किया और लापता एक व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। भारतीय गोल्फर एसएसपी चौरसिया तीसरे दौर में बोगी फ्री 5 अंडर 67 के स्कोर के साथ रिसोर्ट्स वर्ल्ड मनीला मास्टर्स में संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। 3 बार के एशियाई टूर विजेता चौरसिया का कुल स्कोर 9 अंडर 207 है। एशिया कप जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 6-1 से हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत की तरफ से पहला गोल मनदीप सिंह ने खेल के 12वें मिनट में किया।
भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के जोड़ीदार फ्लोरिन मर्जिया ने एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए जगह बना ली है। आज खेले गए अंतिम 4 के मुकाबले में बोपन्ना और मर्जिया ने इवान डोडिंग और मार्सेल मेलो की क्रोशियन जोड़ी को 6-4, 6-2 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया।